इसके पहले जब नचिकेता की चर्चा चली थी तो कहा गया था कि नचिकेता ने पहले वरदान में क्या मांगा? तो पिता का क्रोध शांत होने और उन्हें सद्बुद्धि मिलने के लिए क्यों प्रार्थना किया नचिकेता ने? पिता से जन्म मिला तो क्या जन्म मिलना ही कीमती है? बहुत सारे मनुष्य का जन्म हो रहा है तो उन सभी माता पिता कीमती हैं। जो पिता धर्म विरुद्ध आचरण कर रहा है, बूढ़ी अपाहिज बीमार गायों को दान दे रहा है, उस पिता का सम्मान इसलिए कि उनसे जन्म पाया गया। सभी को माता पिता से डीएनए मिलता है तो उससे क्या? दो तरह से संस्कार विकसित होता है। एक होता है कि हम माता पिता से जन्म लिए और बचपन से हमारे बुद्धि में सद्संस्कार हो, ईश्वर के प्रति आस्था हो, प्रेम हो और अच्छे कार्यों में अभिरुचि हो, धर्म सम्मत ही आचरण होता हो, तो माना जाएगा कि यदि उसके माता पिता इस संस्कार से अभिभूत नहीं है, मान लो कि किसी के माता पिता ऐसे हैं जो इस तरह के संस्कारों से रिक्त हैं, फिर भी बच्चा एक ऐसा जन्म लिया जो भक्ति भाव में, त्याग में, वैराग्य में, ज्ञान में अभिभूत होकर जीता हो, तो माना जाता है कि यदि माता पिता ऐसे नहीं है तो क्या हुआ? पुराने पूर्वज में कहीं ना कहीं अध्यात्म का डीएनए होगा जो उस डीएनए का जो गुणसूत्र है इस बच्चे में आया। ऐसे बोले थे ना, याद आई? लेकिन जन्म से जिनके भीतर ज्ञान नहीं है, मतलब बचपन अबोध काल 8 साल 7 साल 9 साल 10 साल में जिसको बोध नहीं है और संत की संगति, सद्गुरु के उपदेश सुनते सुनते उनमें ज्ञान और बोध आया है, तो वो सारा का सारा श्रेय गुरु में चला जाता है। सही? हमें डीएनए तो नहीं मिला, परंतु कुछ ऐसा पूर्व जीवन में अच्छे श्रेष्ठ कार्य किए गए होंगे, उसके कारण सत्संग मिला। क्योंकि बड़े भाग्य पाए अब सत्संग, बहुत भाग्य से सत्संग की प्राप्ति होती है। और कहा जाता है कि सत्संग के लिए देवता भी तरसते हैं, कहा जाता है ना। इसे कहा गया, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा, देवताओं को भी दुर्लभ है ये सत्संग। और इंसान क्या है? ये माया का चक्र देखो, देवता तरस रहे हैं कि उसे मानव जीवन मिले और वे संत के शरण में जाएं, सत्संग में सम्मिलित हों और ज्ञान को प्राप्त करें। और हम धरतीवासी जो कि सत्संग को भी प्राप्त कर चुके हैं, मानव तन को भी ले लिया है, सत्संग भी मिल गया है, तो हम लोग कहते हैं हे देवी देवता लोग,
हमारा कल्याण कर दो, हमारा उद्धार कर दो। इसका मतलब क्या गुरु माँ बोल रहे हैं? नहीं, वो कड़वी बात करने का कोई जरूरत नहीं है। जो देवताओं को भी दुर्लभ है वो मनुष्यों के लिए सुलभ है। और हम उस सुलभ में ज़्यादा संलग्न ना होकर जो हमें मिला है उसकी कीमत को ना पहचान कर उसकी कीमत कर रहे हैं, जो कि हमारे वाली स्थिति में आने के लिए तरस रहे हैं। हाँ, हम लोग सोचते हैं कि स्वर्ग जाना है और स्वर्ग के देवता सोच रहे हैं कि नहीं, हमें मनुष्य के रूप में धरती पर जन्म लेना है जिसे सत्संग सुन सकें। और हम लोग तरसते हैं कि खूब पुण्य करें जिससे कि स्वर्ग चले जाएं। हम लोग देवी देवताओं की पूजा में अपना जीवन लगा रहे हैं, संलग्न कर रहे हैं, और देवता लोग हमारी वाली स्थिति पाने के लिए अतृप्त हैं, परेशान हैं कि कब हमें मानव तन मिलेगा, कब हम सत्संग में जाएंगे, कब हम उनसे जुड़ सकेंगे और ज्ञान को प्राप्त कर सकेंगे। थोड़ा उल्टा पुल्टा है ना, नहीं समझ पा रहे हम लोग। आप किसी भी हिंदू शास्त्र को खोल के देखिए, सब में है कि देवता मानव योनि प्राप्त करने के लिए तरसते हैं। क्यों? क्योंकि मानव जीवन में ही सत्संग और ज्ञान उपलब्ध होता है। तो ये सब ज्ञान जब गुरु के द्वारा मिलता है, जन्म से नहीं है हमारे पास, अबोध अवस्था से नहीं है, तो सारा श्रेय सद्गुरु को जाएगा। इसलिए जब शिष्य कभी ईश्वर से प्रार्थना करता है तो कहता है ओम सहनावतु, बोलो। ओम सहनावतु सर्वो भुनक्तु सर्वज्ञान करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। इसका अर्थ क्या हुआ? हे परमात्मा, आप हम दोनों गुरु शिष्य की साथ साथ पालन करें। हम दोनों के द्वारा अध्ययन की गई विद्या तेजस्वी हो, हम आपस में कभी द्वेष न करें। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु करवावहै माँ तेजस्विनावस्तु माँ विद्विषावहै। एक अक्षर सामने लग गया। हाँ बोल। ओम, हम दोनों एक साथ आगे बढ़े, हम दोनों एक साथ आनंद लें, हम दोनों एक साथ मिलकर जोश के साथ हमने जो अध्ययन किया है वह प्रतिभा से भरा यह शत्रुता को जन्म न दे। मतलब हम दोनों साथ साथ उन्नति करें। यहाँ अभी के समय में यदि कोई बोलता हम दोनों, तो किसका वाचक हो जाता है? क्या? पति पत्नी। हम दोनों मतलब हो गया पति पत्नी। पर यहाँ पति पत्नी नहीं है। इसका मतलब देखो कि पहले के समय में गुरु का कितना महत्व रहता होगा। गुरु शिष्य की बात है। शिष्य प्रार्थना कर रहा है परमात्मा से कि हे परमात्मा, हम दोनों साथ साथ उन्नति करें, हम दोनों कल्याण मार्ग में अग्रसर हों, हम दोनों में आपस में कभी राग द्वेष ना हो। मतलब हाँ, और
हम दोनों साथ साथ कल्याण को उपलब्ध हो। फिर से अर्थ पढ़ो, बढ़िया खुला हुआ है। हम दोनों एक साथ आगे बढ़े, हम दोनों एक साथ आनंद लें, हम दोनों एक साथ मिलकर जोश के साथ हमने जो अध्ययन किया है वह प्रतिभा से भरा यह शत्रुता को जन्म न दे। हम लोगों ने जो अध्ययन किया, अनुशीलन किया, उसका ज्ञान हम लोगों के भीतर हो। अब ऐसा होता है ना कि जब शास्त्राध्ययन किया जाता है तो गुरु शिष्य में भी कभी कभी थोड़ा राग द्वेष दिखता है। जैसे यदि शिष्य को लग गया कि हम भी तो पढ़ लिए, हम ये जानते हैं, हमारे गुरु जी इस श्लोक का ऐसा व्याख्या किए और हम कलम तोड़ व्याख्या कर दिए, तो राग द्वेष आया ना। हम ज़्यादा ज्ञानी हैं, हमारे में ज़्यादा अध्यात्म निखर कर प्रकट हो रहा है, हमारे गुरु जी में तो इतना अध्यात्म नहीं प्रकट हो रहा है। चाहे गुरु जी सोचे कि हम तो मुक्त हैं, मोक्ष स्वरूप है, ये संसारी लोग ये क्या होंगे? संसार के मोह में डूबे रहने वाले मेरे सामने क्या है? तो ये राग द्वेष हुआ ना। दोनों स्थिति में गड़बड़ है। गुरु के तरफ से यदि राग द्वेष हो रहा है तो ये भी गड़बड़ है, और शिष्य की ओर से यदि राग द्वेष हो रहा है वो भी गड़बड़ है। साखी ग्रंथ में एक साखी आप लोग पढ़े होंगे कि शब्द एक दो हैं कान, एक शब्द दो कान है। उसमें सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि जैसे शब्द एक है पर दो कान है ना, वैसे ही हे परमात्मन, भले ही हम गुरु और शिष्य का दो शरीर होता हो पर हम दोनों में एक ही प्राण हो। कितना अद्भुत! आप लोग तो साखी ग्रंथ का बहुत बार पाठ किए, इस पर गौर नहीं किए? तो इतना साखी सरल है कि उसमें 90% अर्थ पढ़ने का जरूरत नहीं है। परमात्मा नहीं, गुरु और शिष्य। परमात्मा तो प्राण और शरीर सबसे अलग है। गुरु और शिष्य, गुरु जो सोच रहे हों उनका वो हमारे हृदय में विचार बनकर उत्पन्न होने लगे। वे क्या सोच रहे हैं पूछना ना पड़े। यदि पूछना पड़ रहा है मतलब अभी उनके मन के साथ हमारे मन का तार नहीं जुड़ा हुआ है। यदि मन का तार जुड़ा हुआ हो तो उनमें विचार अभी उत्पन्न नहीं हुआ, वो पहले शिष्य को पता चलना चाहिए। और शिष्य के मन में कोई चीज उत्पन्न हो रही है तो गुरु को पता चलना चाहिए। लेकिन गुरु होते हैं बिलौस, मतलब फक्कड़ तरीके का, तो शिष्य क्या ऐसा बन सकता है? नहीं। कैसे? जैसे सरकार प्रभु कहीं यात्रा कर रहे थे
तो रास्ते में गुरु माँ को एहसास हुआ कि संभवतः उनको प्यास लगी है, वे ट्रेन पे जा रहे हैं। तो उस समय, आज नहीं, ऐसा लगा कि उन्हें प्यास लगी है तो क्यों ना ठंडी हवा बनकर उनके आसपास बहा जाए। कुछ थोड़ी लगेगा कि अब तो पागलपन की बात है, कहीं ऐसा हो सकता है क्या। और गुरु माँ ध्यान करने लगे कि हमें ठंडी हवा बनकर उनके आसपास बहा जा सके, जिससे कि उनकी प्यास अपने आप मिट जाएगी। कोई अनिवार्य औषधि रही और सरकार प्रभु एकदम जिद कर गए कि हमें नहीं लेना है, तो फिर उस औषधि को स्वयं खा लिया जाता था। थोड़ा पागलपन जैसा लगेगा, पर इसका असर होता रहा। अथवा एक बार सरकार प्रभु पता चला कि किसी हॉस्पिटल में है। उस समय गुरु माँ शायद 9वीं या 10वां क्लास में पढ़ रहे होंगे। बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं था कि बहुत परिचय हो, लेकिन जब पता चला तो मन में आया कि हम लोग जैसा जीवन तो एक साधारण जीवन है, इसके द्वारा संसार का क्या हित होगा पता नहीं, पर सरकार प्रभु की अगर आयु लंबी हो जाती हो तो संसार को बहुत कुछ मिलेगा। तो प्रार्थना में डूबा गया कि प्रभु हमारी आयु उनको दे दिया जाए, सरकार प्रभु को। और वो जो विकट स्थिति में थे वहाँ ऊपर उठे। एक बार थोड़ा थोड़ा मतलब पहचान हुआ था सरकार प्रभु से, प्रेरणा मिलने के बाद कि सरकार प्रभु हमारे गुरु हैं। तो लगभग हमें लगता है कि वो भी 10वां में होंगे, चाहे मैट्रिक में होंगे। तो कहाँ हैं, फिर पता चला कि वे किसी हॉस्पिटल में हैं। कहाँ है, किस हॉस्पिटल में है, कैसे जाना है, कैसे देखना है, कोई अता पता नहीं है। गिरिडीह में तो सरकार प्रभु से बहुत लोग जुड़े थे, पर कौन कौन जुड़े हुए हैं, किसके पास ये सूचना होगी, इसका अता पता नहीं है। तो गुरु माँ को लगा कि एक बार पहले भी उनका असुविधा हो चुकी है, अब की फिर से वे हॉस्पिटल में जरूर समस्या होगी, तो शायद उनको कोई सेवा की आवश्यकता हो। तो और तो कुछ आता नहीं था, उल्टा सीधा चीज करना आता था। तो फिर ध्यान में बैठा गया और कोशिश की गई कि जहाँ सरकार प्रभु है, शरीर को सशरीर वहाँ पहुँचना तो मुश्किल है, क्योंकि जानते ही नहीं है कि वे कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, कोई अता पता नहीं। लेकिन सूक्ष्म शरीर से तो पहुँचा जा सकता है। तो कोशिश की गई कि सूक्ष्म शरीर से वहाँ पहुँचा जा सके, और वहाँ पहुँचा गया कि नहीं वो अभी बताते हैं। उसके बाद फिर और अधिक पता लगाने से कि कौन जान सकता है। गिरिडीह में वे बहुत सारे लोग पुराने से गिरिडीह में सरकार प्रभु से जुड़े हुए, तो उनसे पता लगाते लगाते पता चला कि वे धनबाद के किसी हॉस्पिटल में हैं। अब किस हॉस्पिटल में है, तो एक भाई कोई बोले कि संभवतः वे धनबाद में गुटिया का एक हॉस्पिटल है, वहाँ होंगे। फिर बाबूजी को बोला गया कि चलिए
हम लोग चल के एक बार देख आते हैं। तो पहला बस उस समय 4 बजे सुबह निकलती थी। बाबूजी तैयार हो गए, फिर गुरु माँ खोजते खोजते उस हॉस्पिटल तक पहुँचे, क्योंकि पता नहीं था कि कहाँ गुटगुटिया का हॉस्पिटल है। मार्ग हो, सड़क हो, मोहल्ला हो तो आदमी पहुँचे। और संयोग की बात ऐसी है कि जिस बस से हम लोग धनबाद जा रहे थे, जहाँ गुटगुटिया का हॉस्पिटल था, वहाँ वो खराब हो गया, बस खराब हो गया। तो गुरु माँ खिड़की से झाँक के देखे कि है क्या, तो देखिए बड़ा बड़ा बोर्ड लिखा हुआ है गुटगुटिया हॉस्पिटल। बाबूजी को कहें जल्दी उतरिए जल्दी उतरिए, और नीचे आए बाबूजी के साथ, सामान उमान के साथ। और जब अंदर गए तो नर्स लोग बोली कि आप ये सामान वामान लेके कहाँ जा रहे हैं? अभी तो आप गुरु महाराज जी के पास फल वगैरह सुधार के दे रहे थे, अभी आप इधर कहाँ रहे? ऐसा कैसे संभव हो पाया? हाँ, यही हाँ, उसका जैसे तुम्हारा मोबाइल कहाँ है, आप अपने पॉकेट में मोबाइल लेके यहाँ से चले जाइए दिल्ली, तो कोई पता लगाना चाहे तो पता लगा सकता है कि आपके मोबाइल का लोकेशन कहाँ है? पता लगा सकता है ना, कि आप अभी कहाँ हैं, आपका मोबाइल का लोकेशन कहाँ काम कर रहा है, वो कोई भी पता लगा सकता है। वैसे ही यदि आपके पास भक्ति हो और विराटता हो, तो इष्ट कहाँ है, गुरु कहाँ है, किस स्थिति में है, क्या उनको आवश्यकता है, ये पता लगाया जा सकता है। तो एक जब बचपन से ही बोध हो, मतलब बिना किसी गुरु के मिले, बिना किसी कुछ भी देखे, बिना एक अलग तरी बचपन से ही अलग हो, तो उसमें उस जगह वे आना स्वीकार किए, कोई दिव्य आत्मा उस जगह आना स्वीकार कर रही है, मतलब उस जगह कभी न कभी बहुत ही उन्नत डीएनए रहा है। आज हो, 2 पीढ़ी पहले हो, 4 पीढ़ी पहले हो, 8 पीढ़ी पहले हो, 100 पीढ़ी पहले हो, लेकिन कहीं न कहीं उन्नत डीएनए वहाँ रहा है। इसलिए सदगुरु अथवा संत एक विशेष कुल को चुनते हैं, है ना, विशेष कुल खानदान को चुनते हैं। तो यहाँ पर क्योंकि अभी नचिकेता बालक है, समझ में बात आई, वे अभी किसी गुरु के पास नहीं गए हैं, उनका ज्ञान स्वतः स्फूर्त है। बात आ रही है समझ में? उनका ज्ञान स्वतः स्फूर्त है, इसलिए उनको लग रहा है कि निश्चय ये पितृकुल का डीएनए का कमाल है। इसलिए क्योंकि पिता उनके गलत दिशा में जा रहे हैं, तो इसलिए यमराज से पहला वरदान मांगे कि पिता को सद्बुद्धि मिले, उनकी सद्गति हो और उनका क्रोध शांत हो जाए। यही ना, आज इतना ही रहने दो।